आपके बाल भी ड्राई फ्रीजी और लाइफलेस लगते हैं, सैलून जाने का मन है लेकिन टाइम और बजट दोनों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा के रखा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर स्पा एट होम जिसे आपको मिलेगा सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हेयर, वो भी घर के कंफर्ट में एंड पॉकेट फ्रेंडली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जान लेते हैं कि हेयर स्पा करना क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या है। तो देखो, पोल्यूशन हद से ज्यादा है, सन की वजह से बालों को डैमेज पहुंचता है, डस्ट की वजह से नुकसान होता है और दिन ब दिन फैशन बढ़ता जा रहा है जिससे हम हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज हद से ज्यादा करने लगे हैं, इसका प्यार बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी मिलके हमारे बालों का ब्रेकअप कर देते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। तो इन सभी से बचाव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम करते हैं हेयर स्पा। हेयर स्पा करने से हमारे स्कैल्प क्लीन हो जाते हैं, डीप क्लींजिंग हो जाती है, रूट्स हमारे बालों के स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है, सिल्की शाइनी फिनिश मिलता है बालों को और जो जितने भी डैमेज हुए होते हैं वो रिपेयर करता है। तो आज मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगी आप लोगों को कि हेयर स्पा घर पे बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 स्टेप में मैं बताने वाली हूँ। स्टेप 1 में हम करेंगे ऑयल मसाज, जिससे हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और रूट्स को अच्छी खासी नरिशमेंट मिल जाएगी, बाल हमारे मॉइस्चराइज्ड रहेंगे। तो इसके लिए जो भी ऑयल आप पहले से यूज करते आ रहे हैं वो ले लीजिए। कोकोनट ऑयल तो मेरे ख्याल से सब जगह इजीली अवेलेबल होता है, वही ले लीजिए और बालों की जड़ों में लगाइए। कॉटन की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाता है। एक एक बालों की जड़ों में 10 से 12 मिनट तक मसाज कीजिए। पहले देख लीजिए मेरे बालों की हालत, बिल्कुल ये रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से त्योहारों में इतना ज्यादा काम हो गया कि मैं कुछ केयर ही नहीं कर पाई। सबसे पहले बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर लेंगे ताकि कोई नॉट न रहे। इसके लिए मोटे वाले कॉम्ब या आजकल वुडन के कॉम्ब आ रहे हैं, उससे करेंगे तो बाल कम टूटते हैं। नारियल का तेल ले रही हूँ, इसकी जगह पे बादाम का, सरसों का या कोई भी तेल आपने घर में बना के रखा हो तो वही यूज कर लीजिए। जरूरी है कि जड़ों में अच्छे से लगना चाहिए। अगर हाथ से अच्छे से नहीं लगा पाते हैं तो थोड़ा सा कॉटन बॉल ले लीजिए और उसको डिप कीजिए तेल में, हल्का सा निचोड़ कर फिर एक एक बालों की जड़ों में लगाएंगे। 10 मिनट तक मसाज करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हेड मसाज कैसे करते हैं तो मेरे चैनल पे पहले से बहुत सारी वीडियोस है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो जैसे आता है वैसे ही कर लीजिए। स्टेप 2 में हेयर को स्टीम देंगे। ये हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है, जिससे ऑयल जो पहले लगाया है वो डीपली एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके बाद मास्क लगाएंगे, वो भी अच्छे से पेनिट्रेट होगा, उसके भी घुन जाएंगे हमारे बालों के रूट्स के अंदर। इससे बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो स्टीमर अगर आपके पास है इजीली हो जाएगा, नहीं तो एक छोटे से पतीले में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें मोटा सा टॉवल डालिए, उसको स्क्वीज करके बालों के ऊपर अच्छे से रैप कर लेंगे और थोड़ी देर रखेंगे। फिर ठंडा हो जाएगा, फिर पानी में गर्म कीजिए, निचोड़िए। थोड़ा सा तो इसमें टाइम लगता है लेकिन घर में करने के लिए ये अच्छा तरीका है। तो इसी तरह से हम स्टीम देंगे अपने बालों को। अगर आपके बाल ओवर ड्राई हैं तो 3 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी स्टीम नहीं देंगे, नॉर्मल है तो 5 मिनट तक दे सकते हैं। स्टीम देने का ये भी एक बढ़िया तरीका है कि पानी को गर्म कर लीजिए। बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो टॉवल को डिप करने के बाद आप निचोड़ ही नहीं पाएंगे। जितना मोटा कपड़ा रहेगा उतनी देर तक गर्माहट बनी रहेगी और बालों में स्टीम जाता रहेगा। तो इस तरह से रैप कर लेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जब ठंडा होने लगा है तो फिर से पानी में डिप कीजिए, निचोड़िए और बालों के ऊपर रखेंगे। पानी को ढक के रखिए ताकि जल्दी ठंडा ना हो। अगर हो गया है तो फिर से हल्का सा गर्म कर लेंगे। 5 मिनट तक इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। स्टेप 3 में हम बनाएंगे एक सुपर हाइड्रेटिंग मास्क, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी और इजीली हमारे घर में ये अवेलेबल भी होता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। केला, दही और चावल का आटा, इन तीनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपने किसी कारणवश पहले तेल नहीं लगाया है तो उसमें 2 चम्मच ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाना है और कैसे लगाना। हेयर मास्क बनाने के लिए ले रही हूँ एक बनाना। ये बहुत ज्यादा पक गया है, खाने में स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन बालों के ऊपर लगाइए या स्किन पे लगाइए तो अच्छा काम कर जाता है। 4 से 5 चम्मच दही डाल देंगे और ध्यान रखना दही जितनी खट्टी हो उतना अच्छा काम करेगी। तो रात में ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख देना ताकि इसमें खटास आ जाए।
ये है चावल का आटा, 2 चम्मच डाल रही हूँ। केला तो बहुत पका हुआ है, हाथ से भी मैश करने से हो जाएगा, लेकिन मिक्सी जार में डाल के 2-4 बार घुमा दीजिए तो बहुत फाइन पेस्ट बन जाता है, फिर छानने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि हेयर वॉश करने के बाद बालों में कुछ फंसा रह गया, अटका है, तो एक कॉटन का पतला सा कपड़ा ले लीजिए और उसमें छान सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी मोटे दाने या टुकड़े नहीं दिख रहे, मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। अगर 1-2 कुछ दाने वगैरह रह भी जाते हैं तो कोम करने से वो सारा निकल जाता है। पहले 2 स्टेप हमने कर लिया है, अब मास्क एप्लीकेशन की बारी है। तो छोटे छोटे से सेक्शन निकालते हुए रूट से लेके पूरे एंड तक लगाएंगे। दही केले का मिक्सचर जब हम अपने बालों पे लगाते हैं तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो हमारे बालों को मिलता है और सॉफ्ट चमकदार बनाता है। दही हमारे बालों को मॉइस्चर देती है, कंडीशन करती है, स्कैल्प को अच्छे से डीप क्लीन कर देती है और हमारे हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करती है। केले में मौजूद पोटेशियम हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे बाल टूटने की समस्या कम होती है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो डैंड्रफ को कम करता है। तो ये दोनों का मिश्रण हमारे बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है। पूरे बालों में अच्छे से लगा के 30 से 40 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू हो उससे हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद टॉवल से बालों को सॉफ्टली पैड ड्राई करना है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है, नहीं तो फ्रिज पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं आपको बाहर जल्दी में ना निकलना हो तो नेचुरल ड्राई होने दे बालों को, हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज ना ही करे तो बेहतर होगा। और स्मूथनेस के लिए अपने बालों के एंड्स पे सीरम भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप। बालों को टच करने से पता चल रहा है कि कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, मॉइस्चर आ गया है और चमक तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हेयर मास्क में चावल का आटा भी डाला था जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छी चमक देता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो रूसी खुजली को कम करते हैं। हेयर स्पा में कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है जो हमारे बालों को साइड इफेक्ट देगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग करेगा। बालों की जड़ें जब मजबूत होती है तो अपने आप हेयर फॉल होना रुक जाता है। इसके साथ ही मेरी तरफ से कुछ खास टिप्स आप लोगों के लिए। नंबर 1, हेयर मास्क और हेयर ऑयल अपने हेयर टाइप के हिसाब से थोड़ा बहुत आप उसमें चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में प्रोटीन, सीड्स, ग्रीन्स और नट्स शामिल करेंगे जो हमारे बालों के बेस्ट फ्रेंड हैं। नंबर 3, स्ट्रेस लेना कम करेंगे। स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है हमारे हेयर फॉल होने का और हेयर में कई तरीके के प्रॉब्लम्स का। तो टाइम पे सोना है और टाइम पे जगना है, फोन का यूज कम करेंगे। और नंबर 4, हेयर स्पा हमें कितने दिनों में करना चाहिए? महीने में 2 बार कर लीजिए, बहुत अच्छा। आज मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर और नेचुरल तरीका बताया हेयर स्पा करने का, जिससे बहुत सारा सैलून का बिल बचने वाला है और घर के कंफर्ट जोन में आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपने अपने बालों के ऊपर किया तो कैसे रिजल्ट मिले, अच्छा आया या बुरा, जो भी होगा मेरे साथ जरूर शेयर करना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अगर इसी तरह के हेयर और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे ब्यूटी फैन का हिस्सा बन जाओ। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने बालों का ख्याल रखो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।